नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड की बात करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड की बात करेंगे। Q3 FY23 के नतीजे आने वाले हैं, तो प्रीव्यू की बात करते हैं। किस प्रकार के नतीजे रह सकते हैं तीसरी तिमाही में, क्या परफॉर्मेंस रह सकता है टाटा स्टील का तीसरी तिमाही में, तो इसी के बारे में बात करेंगे। शेयर प्राइस तेज़ी में है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, 120 में है, तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। और टाटा स्टील के नतीजे आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। तो टाटा स्टील की बात कर रहे हैं। मेटल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और इंटरनेशनली कारोबार होता है। टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है और मेटल सेक्टर में एक तरह से तेजी भी बनी हुई है, जबकि बाजार में एक गिरावट का माहौल है। अडानी ग्रुप के शेयरों की वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। तो टाटा स्टील की बात कर रहे हैं। टाटा स्टील के तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। तो टाटा स्टील के जो नतीजे आने वाले हैं वो नतीजे आने वाले हैं 6 फरवरी 2023 को नतीजे आएंगे। और इसमें जो अपडेट आया है, टू कंसीडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2022 एंड अदर बिजनेस मैटर, जो मर्ज होने वाला है टाटा स्टील के जो और सब्सिडीज कंपनियां हैं टाटा स्टील लिमिटेड में मर्ज भी होना है। तो देखिए, अदर बिजनेस मैटर में क्या डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है। तो 6 फरवरी 2023 को फाइनेंशियल रिजल्ट आएंगे टाटा स्टील लिमिटेड के, और ये जो नतीजे आने वाले हैं, जो अनुमान है ब्रोकरेज हाउसेस का, मोतीलाल ओसवाल का, अक्टूबर से दिसंबर में जो अर्निंग रह सकती है 2022 के, तो ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है, नेट प्रॉफिट 4,291 करोड़ का रह सकता है, 56% डाउन रह सकता है ईयर ऑन ईयर, और 179% अप रह सकता है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से नेट प्रॉफिट मुनाफा। और नेट सेल्स की बात जो अपडेट है उसमें देखिए, इंक्रीज रह सकता है 5.7% सालाना और 7.3% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है। तो नेट सेल्स बढ़कर आ सकता है, इंक्रीज रह सकता है सालाना भी क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। और जो नेट सेल्स रह सकता है 64,262 करोड़ का रह सकता है। और इसमें देखिए, तो सेल्स अगर बढ़ के आता है, प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 179% अगर जंप करता है, तो टाटा स्टील का स्टॉक भी ऊपर की तरफ है। और इबिटा की बात जो बताई है ब्रोकरेज हाउसेस ने, देखिए 37.5% फॉल रह सकता है सालाना, 63.9% अप रह सकता है, 9,931 करोड़ का रह सकता है। तो ये अनुमान है और इससे अच्छे नंबर्स आते हैं टाटा स्टील के, तो टाटा मोटर की तरह भागता हुआ नजर आ सकता है। तो ये अनुमान है फिलहाल। अगर नतीजे इससे अच्छे या इसी के आसपास के रहते हैं तो एक तेजी की संभावना रहेगी टाटा स्टील के स्टॉक में। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है और नतीजे आने वाले हैं 6 फरवरी 2023 को, तो इम्पोर्टेंट डे रहेगा। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। अब दोस्तों, शेयर प्राइस की बात करते हैं तो टाटा स्टील लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 120 में है। और नतीजों से पहले एक तरह से देखिए, स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, ऊपर की तरफ आया स्टॉक। देखिए, ये दिसंबर के महीने में, पिछले महीने दिसंबर में 26 दिसंबर 2022 को 100 रुपीज़ में था, 102 रुपये में था, अब बढ़कर ऊपर की तरफ 120 में। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई है टाटा स्टील में। और इसका जो 52 वीक लो है 82 रुपीज़ का। देखिए, स्पीड हुआ था टाटा स्टील का स्टॉक और एक रेंज बनी हुई थी 100 से 110 के बीच घूम रहा था। तो अब की बार ये स्टॉक ऊपर की तरफ है, स्ट्रेंथ है और मेटल सेक्टर में एक तरह से तेजी है। जिन्होंने निवेश किया है, ये कारोबार ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, जिन्होंने निवेश किया है तो नतीजे अच्छे रह सकते हैं तीसरी तिमाही के, तो तेजी रह सकती है। बट क्या है कि मार्केट में जो मुनाफा वसूली, गिरावट और अडानी ग्रुप के शेयरों में जो हलचल मची हुई है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हो सकता है जो कम समय के लिए ट्रेड करते हैं। बट टाटा स्टील में एक तेज़ी रहनी चाहिए ऊपर की तरफ। देखिए, स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है 126 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है, तो डेफिनेट स्टॉक हमें फिर 134 140 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो कहने का मीन्स टाटा स्टील में बने रहना चाहिए। और अगर इसमें गिरावट आती है, अगर ये स्टॉक 115 के नीचे आएगा तब इसमें थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, तो टाटा स्टील के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो तीसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं और अच्छे नतीजे होंगे तो एक बड़ी तेजी आ सकती है, जैसे टाटा मोटर में आई थी। तो ध्यान रखिएगा।
इसके नतीजे आ रहे हैं टाटा स्टील के, और शेयर प्राइस में भी तेज़ी बनी है। और ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है उसके मुताबिक अगर टाटा स्टील के नंबर आते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है उसके मुताबिक अगर टाटा स्टील के जो नंबर आते हैं तो टाटा मोटर की तरह टाटा स्टील भी तेज रह सकता है। तो ये टाटा स्टील के जो नतीजे आ रहे हैं 6 फरवरी 2023 को आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट डे रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,